besties, it's Aruj. Welcome back to my channel. जो व्लॉग आप देखने लगे वो इस दिन का नहीं है, वो है पिछले दिन का. आई जस्ट रियलाइज कि मैंने बिल्कुल वेट अ सेकेंड, मैं आपको असल स्टोरी सुनाती हूँ. तो गाइज हुआ ये था, बैठ जाए इसके लिए, बैठ के बात करते हैं, ठीक है. अच्छा, तो गाइज हुआ ये था, कल थी हमारे घर इफ्तारी एंड दिस वीकेंड वी हैड 2 इफ्तार्स इन व्हाट अ बिजी हैपनिंग वीकेंड. अल्लाह का शुक्र है, द वीकेंड वेंट वेल. आज है मंडे, बट आज की वीडियो नहीं है ये है कल की वीडियो. एंड आई रियलाइज आई गॉट इनटू कुकिंग राइट व्हेन आई गॉट अप. मैंने सारे उस तरह के काम सारे करने शुरू कर दिए थे, विच इज़ वाई आई कुडंट रिकॉर्ड एन आउट्रो और द इंट्रो और द आउट्रो. सो आई थॉट आई जस्ट कम अप हियर एंड स्टार्ट द व्लॉग. दिस व्लॉग राइट हियर, इसमें आई शो यू गाइज द इफ्तार, दैट अ फ्यू थिंग्स दैट वर प्रिपेयर्ड. एंड ऑब्वियसली इतना एलैबोरेट व्लॉग इसलिए नहीं होगा क्योंकि we were busy with the cooking and stuff and everything was so like तेज हो रही थी, तो I didn't get time to record as much, but जितना है that I'll show you. और इसमें से जो एक रेसिपी है ना, I'm you'll get to see कि I'm again making my most famous क्या नहीं, खुद से बना दिया मैंने most famous है and my most favorite. First favorite तो I'm pretty sure वो है ही creamy macaroni salad. क्रीमी मैकरोनी कॉकटेल्स का नाम मैंने अभी सोचा. आई एम थिंकिंग क्रीमी मैकरोनी कॉकटेल्स का नाम मैं रखती हूँ, ठीक है. ये इस डिश का नाम है अब से. तो आई शो यू गाइस वो कैसे बनाया है एंड आई ऑल्सो विल शो यू गाइस, जो भी आप देखोगे आगे जाके, आई मेड चीज़ बॉल्स, पोटैटो चीज़ बॉल्स, उसका ये नाम मैंने रखा है, ठीक है. गेट टू सी दैट, आपको मज़ा आएगा देखने में, स्निपेट्स होंगे. और जो क्योंकि पोटैटो चीज़ बॉल्स थे, आई वॉज टेस्टिंग आउट अ रेसिपी and that testing out did end up being really nice. तो फिर अब उसकी भी मैं एक सही तरह से दोबारा जब बनाऊंगी तो उसकी रील रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड करूँगी. बट फॉर नाउ मैंने जो क्रीमी मैकरोनी कॉकटेल है उसकी मैंने रील रिकॉर्ड की है. सो विद इन अ डे और 2 इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी. तो नेक्स्ट वीडियो तक होपफुली आगे होगी, ना लेट यू नो. फिर आप सारी रेसिपी वहाँ जाके देख सकते हो. एज फार एज यहाँ यूल जस्ट गेट द स्निपेट, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या डाला है. पर डिटेल के लिए ऑब्वियसली यू विल हैव टू हेड ओवर टू माई इंस्टाग्राम. तो इफ़ यू आर्ट सब्सक्राइब्ड, लोग ऐसे ही कहते हैं गाइस, सब्सक्राइब नहीं है तो भी सब्सक्राइब करें. इंस्टाग्राम बेस्टी नहीं है, इंस्टाग्राम फैमिली में नहीं है, तो गाइज फॉलो माई इंस्टाग्राम. माई हैंडल इज ओनली जस्ट लाइक है ऑन यूट्यूब. तो या दैट्स अबाउट इट. दैट्स व्हाट आई थॉट आई जस्ट मेंशन यहाँ. और फिर हम वो मैं स्टार्ट कर दूँगी दूसरी वाली क्लिप्स. एंड have fun, go enjoy the iftar के scenes and let me know आपको कैसी लगी, and let me know if you found things interesting. Guys, sadly we weren't able to record any picture or video of the iftar table. I did get one picture जो कि शुक्र है किसी ने खींच ली थी, but then again उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें, और ये literally मेरे ख्याल से बॉल्स है तो उसमें नज़र आएंगी, क्रीमी पोटैटो बॉल्स. कॉकटेल शायद नहीं नज़र आएगा, कोई बात नहीं, दोबारा बनाऊंगी तो वीडियो मैं शेयर भी कर दूंगी. बट या दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ. यू गाइस गो अहेड एंड वॉच दोस क्लिप्स. क्रीमी मैकरोनी सैलेड के लिए इनिशियली वी नीड फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स हैं, बट आई यूज़ एप्पल्स, बनानास, मेनली यही दो. उसके अलावा आई यूज़ फ्रूट कॉकटेल, बट जनरली ये चीज़ें चलती हैं. नेक्स्ट वी मेक अ बेस ऑफ मेयो, हनी, नमक, काली मिर्च एंड ऑब्वियसली क्रीम. मैकरोनी को बॉईल करें. फाइनली इट्स टाइम फॉर द फ्रूट कॉकटेल स्टेप. और इतने सालों की मेरी कंप्लेंट के बाद फाइनली वी हैव द टिन ओपनर. अब इजीली खुल जाएगा, ऑल्दो माय कंप्लेंट स्टिल स्टैंड कि अभी भी खुलने वाला नहीं है, बट स्टिल इट्स गोना बी इजी. सो लेट्स ट्राई दिस. आई एम श्योर यू कैन टेल कि मेरे से नहीं खुल रहा था. मैंने काफ़ी ट्राइज की थी, बट देन अगेन ऑब्वियसली आई हैड टू कॉल फॉर हेल्प बिकॉज समझ नहीं आ रहा था खुलता कैसे, यूज़ कैसे करना है. इंटरप्टिंग दिस वीडियो, मुझे रियलाइज हुआ था कि उस वीडियो में मैंने कहा था कि हम आई बी शेयरिंग माई रमज़ान गोल्स. डिड आई शेयर माई रमज़ान गोल्स? आई डिड. हाउ मेनी? हार्डली 2. उसके बाद हम तरावी पढ़ने चले गए, तरावी के बाद हम बुक शॉप पे चले गए, वहाँ रमज़ान डेकोर की शॉपिंग करते. फिर बाद में मैंने उसका आउटरो आपको दिखा दिया, हॉल करके दिखा दिया क्या क्या शॉपिंग है. रमज़ान गोल्स की बात ही नहीं की उसके बाद, विच इज़ वाई दैट्स व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ. एंड आई विल जस्ट कीप एडिंग दैट इधर उधर स्निपेट्स पूरी वीडियो में, ताकि वैसे भी वीडियो छोटी सी है तो दिस विल गोना ऐड अप टू दैट, ठीक है. सो उस दिन मैंने आपको बताया था मेरे 2 मेन रमज़ान गोल्स हैं. यार मैं एज यूजुअल लिस्ट बनाने लगी थी, देन आई रियलाइज ना अरूज, हौसला पुत्र हौसला.
and I just limited myself to a max number of 7 goals, which is again a good number. और 7 नंबर मुझे अच्छा लगता था. I was like, yeah, I'm gonna stick to that. क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 है, इसलिए दैट्स माई रीज़न फॉर सेटिंग 7 गोल्स. बड़ी बड़ी नॉलेजेबल रीज़न मैंने डाली, बड़ी लॉजिकल रीज़न डाली है. पहला मैंने गोल आपको ये बताया था कि आई वांट सेट असाइड, आई वांट स्पेंड मोर टाइम ऑन माई इबादत. सेकेंड डिटेल उस ब्लॉग में है, वो जाकर देख लो, मैं पूरी डिटेल दोबारा नहीं बता रही, ठीक है. वरना जिसने वो देखा होगा कि एक ही बात को पता है, एक ही बात करती रहती है. एंड दूसरा मैंने आपको कहा था यस कि जो कज़ा नमाज़ें होती हैं या इस तरह की जो नमाज रह जाती हैं या गलत पढ़ी जाती हैं ऑल दैट, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती उसकी. गलत पढ़ी का तो नहीं नॉलेज होती, कज़ा वाली तो हमें नॉलेज होती है. तो बेसिकली आई ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह टू कवर दोस अप. तो ये थे 2 मेन गोल्स. थर्ड गोल है ना, व्हाई डू आई लुक सो थकी हुई. खैर, the third goal and a main goal which I am aiming to achieve this Ramzan is कि ज़कात, सदका फ़ितर जिस तरह होता है, या किसी भी तरह अल्लाह की राह में जो हम अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं या चीज़ों में डोनेशन कर सकते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ माई गोल्स दैट आई रियली वांट टू स्टेप अप अ नॉच ऑन दैट. उस पर थोड़ा मैंने ज़्यादा एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है, और कोशिश करना है कि आई एम एबल टू डोनेट. कितनी अमाउंट का मैं कुछ नहीं कह सकती, या कितनी अमाउंट कौन बंदा अफोर्ड कर सकता है, हर बंदे का डिफरेंट होता है. इसलिए एटलीस्ट आई वांट टू हैव दिस थॉट इन माय हेड कि यार ये मेरे दिमाग में चीज़ हो कि डोनेशंस करनी है, ज़कात देनी है, निकाल. इफ़ देयर इज़ लाइक ज़कात इज़ नॉट जस्ट ऑन गोल्ड और सिल्वर गाइज, ये हमें नॉलेज काफ़ी लोगों को नहीं होती. इट इज़ ऑल्सो ऑन द बैंक के अमाउंट. एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर आपकी बैंक की फ़ंड्स होते हैं. अगर आपके बैंक के फंड्स, अब जब मैं आपको क्विक क्या कहते हैं ना, ज्ञान बांट है लेकिन जस्ट किडिंग, क्विक आपको अपडेट दे दूँ. वो ये होता है कि अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आपके बैंक में भी अमाउंट रही है ना, लाइक साल एंड स्टफ, तो फिर आप उस पर बनता है स्टूडेंट ज़कात. जैसा वी नो कि गोल्ड की वैल्यू तो क्रेजी महंगी है, वो किसके पास इस लेवल पे होगा. बट देन अगेन गोल्ड नहीं भी है ना, तो सिल्वर की इक्विवेलेंट वैल्यू, सिल्वर नहीं भी है तो सिल्वर की इक्विवेलेंट अमाउंट हो सकती है, या आपके बैंक में वो अमाउंट हो सकती है, लाइक समथिंग लाइक दैट ना. या ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु ओन लैंड्स, हु ओन एनिमल्स, उनका लाइफ स्टॉक वाला सीन होता है, वो अलग केस है उसकी. खैर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है. बट देन अगेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एड अप टू मेक योर ज़कात की लाइबिलिटी. तो बेसिकली उस पर ज़रा फोकस करना है, वो पे ऑफ करनी है. उसके अलावा कोई भी इस तरह की भी जो सदकाज होते हैं फ्रीक्वेंटली देते रहें. उसके अलावा ईद उल फितर का सदका फ़ितर होता है, एज सुन एज पॉसिबल वो भी दे देना चाहिए. बिकॉज सदका फ़ितर का बेसिक लॉजिक ये है कि इट्स अ वे दैट समवन हु कैन अफोर्ड वो हेल्प कर सकता है समवन हु कैन नॉट अफोर्ड थिंग्स. तो होता ये है कि आप देखो, जनरली हमारी आवाम ईद वाले दिन सदका फ़ितर निकालती है. अब मज़े की बात यह है, ये थोड़ी डिफरेंस बात यह है कि सदका फ़ितर होता है कि ताकि जो लेस फॉर्चुनेट होंगे या फिर ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपनी ईद की तैयारी कर सके, इसलिए सदका फ़ितर, ईद उल फितर की तैयारी कर सकें. बट अगर आप ईद वाले दिन नहीं करते हो तो ऑब्वियसली पीपल डू यूज़ दैट, और वो अपना काम, अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं. बट देन वो ईद की तैयारी ईद के दिन कैसे करेंगे. इसलिए बेहतर ये होता है कि ड्यूरिंग रमज़ान आप सदका फ़ितर निकालो, ताकि और डोनेट कर दो किसी को, जो भी डिज़र्विंग लोग होते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दो जो कि आगे फिर लाइक डिज़र्विंग लोगों को सर्च करके उनको डोनेट कर सके. हमें सर्च करने वाला काम नहीं करना पड़े. बिकॉज खास तौर पर ज़कात पे गाइस, आई कीप कमिंग बैक टू डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ज़कात इज़ वेरी 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 सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि लेट्स से कोई ऐसा बंदा हो जिस पे ज़कात लगती ना हो, बनती ना हो, और आपको देखने में लग रहा हो वो गरीब है और आप उसको दे दो, टर्न्स आउट आपकी ज़कात इट जस्ट, वो लाइबिलिटी अपनी जगह स्टैंड करी, आपने अमाउंट भी दे दी, बट देन अगेन वो लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई. तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी 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 केयरफुली इसको देखना होता है. वेरी सेंसिटिव टॉपिक है, तो उसकी नॉलेज लेते रहा करें. पोटैटो चीज़ बॉल्स के लिए सिंपली पोटैटो को बॉईल करें, अनियन काटें, चिकन श्रेड करें, इन सबको मिक्स कर दें, मसाले वगैरह डालने इसके अंदर, और फिर चीज़ डाल के बॉल्स बनानी है. एग और ब्रेड क्रम्ब से कोट करें एंड यू डन. One of my goals is to reduce my time on social medias or these social media apps. अब मज़े की बात ये, मेरा फ़ोन स्क्रीन टाइम वैसे ही ऑनेस्टली वैसे बड़ा कम है, लेकिन रमज़ान के ऑनर में आई रियली वांट कि मैं उसको और कम कर सकूं. बट इसकी एक फ्लिप साइड है. फ्लिप साइड ये है कि आई रियली वांट टू बी कंसिस्टेंट ऑन माई सोशल्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दीज प्लेटफॉर्म्स. बट ऑन द अदर हैंड, लाइक आई सेड, आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा टाइम रिड्यूस रहे. ये ना हो कि रोज़ा मैं फ़ोन ही यूज़ करती रहूँ. And this is the final look of the creamy macaroni cocktail. Look how cool this looks.
आई एम नियर माई बुक शेल्फ। इसका एक ही मतलब हो सकता है कुछ पढ़ने से रिलेटेड बात होने लगी है। तो अपेरेंटली अनदर गोल ऑफ माइन फॉर दिस रमज़ान इज़, मैं चाह रही हूँ मैं कुरान कंप्लीट रिसाइट करूँ, मतलब जो हम पूरा कुरान पढ़ते हैं। आई वांट टू डू दैट, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग आई वांट टू डू। आई ऑल्सो वांट टू लिसन टू, जो होता है ना बेसिकली कुरान क्लास में पहले पूरा पढ़ते हैं, सुनाते हैं बेसिकली, या फिर कोई रिकॉर्डिंग सुनाते हैं सुपारे की। तो आई वांट टू डू दैट। सो बेसिकली पढ़ना एंड सुनना। आई वांट मेक श्योर आई कंप्लीट 2 कुरान। इसके साथ एक और गोल, मुझे भूल गया मैं नंबर ऑफ गोल्स कितने हो गए हैं, बट आई थिंक 7 के अंडर ही होंगे। So another goal which I have is going to be an interesting one, which is related to food, because I really want to try to make different things, try out new recipes, make new foods, food recipes, cook anything, bake anything, stuff like that, try out new recipes. So that's going to be fun, because these things are going to come in the vlogs as well. And the recipes which are end up being really good, वो मैं उसके reels भी बना दूंगी tutorial के तौर पे, ताकि you guys and my Instagram besties can be interested in that content. नहीं, ये वजह नहीं है, इसलिए ताकि आपको फ़ायदा हो, and you can try out those things as well. So that's another goal. और या एक और गोल, एक बड़ा important goal है, I guess this is the last one, because this is I really wanna be consistent with setting up routine. Setting के लिए तो मैं हूँ consistent, उसको follow करने में I really wanna be consistent with following routines. जैसे कि जिसमें जर्नलिंग आ गई, रमज़ान में ख़ास तौर पर जर्नलिंग आ गई, कोई हैबिट सेट करने के लिए आई रियली वांट टू सेट हैबिट्स, आई वांट टू सेट रूटीन्स, मल्टीविटामिन्स लेना, वाटर इनटेक लेना। गाइस रमज़ान में लिटरली इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक हार्डली 2 से 3 ग्लास पानी पीते हैं, एंड दैट्स नॉट कूल। जर्नलिंग में करना चाह रही हूँ। उसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, इतनी हाई हैवी किस्म की तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाए। एक चीज़ मैं भूल जाती हूँ, दैट इज स्किन केयर। गाइस आई रियली वांट to work on my skincare. So that's about it. That's for this video. Hope you enjoyed watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Follow me on Instagram. My handle is onlyroot, just like here on YouTube. तो I really hope आपको रेसिपीज देखने में मज़ा आया था। हाँ, आप कमेंट्स में डाल दो कि what are the goals that you want to focus on in रमज़ान, और हम वीकली चेक-इन्स भी क्या करें इसके साथ, ठीक है? ऐसे गोल्स नहीं छोड़ने, ऐसे सिर्फ लिख के कहीं, या क्या कहते हैं किसी डायरी में लिख के, या फिर कहीं इंटरनेट पे बता के, या फिर कोई मूड बोर्ड या कोई गोल्स का बोर्ड, मतलब विजन बोर्ड बना के नहीं छोड़ना, उस पर काम भी करना है, और काम करके अकाउंटेबिलिटी होगी, एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू। दैट्स अबाउट इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, बी अमेजिंग। ये ऐसा नहीं मैं करती, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, बी अमेजिंग। बाय।